हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग दो मेथड से की जाती है। एक को बोला जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, और सेकंड को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आइए पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दो तरह से आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है, या तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग पूछी जा सकती है या बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले मैं आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये बताता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे एल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। आइए इसको सीखते हैं। आपके सामने एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हम देख पा रहे हैं डाइक्रोमेट आयन दिया हुआ है। डाइक्रोमेट आयन सल्फाइड आयनों से रिएक्शन करके क्रोमियम +3 और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की स्टेट होती है +6। आप लोग जानते हैं 2x + 7 - 2 = -2। इस तरह से मैं x की वैल्यू या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं +6। और इसी तरीके से सल्फाइड आयन में सल्फर की स्टेट +4, क्रोमियम +3 में तो +3 दिख ही रहा है, +3 स्टेट, और सल्फेट आयन में सल्फर की स्टेट है +6। सल्फेट आयन में सल्फर की स्टेट कितनी है? +6। तो इस तरह से स्टेट डिटर्मिनेशन से हमें साफ पता लग रहा है कि यहां क्रोमियम का तो हो रहा है रिडक्शन, क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन और सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो पहले तो एक कंफर्म कर लिया हमने कि यस दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और सेकंड स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। आइए अब हम वो स्टेप्स देखते हैं जिसके अंदर चल के हमें इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 जिसे कहा जाता है, स्टेप फर्स्ट जिसे कहा जाता है, उसमें हम ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशीज और रिड्यूस्ड होने वाले स्पीशीज की दो अलग अलग हाफ इक्वेशंस बनाते हैं। इसीलिए इस मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड या हाफ इक्वेशन मेथड भी कहा जाता है। यानी कि एक मुझे रिडक्शन की हाफ इक्वेशन बनानी होगी और दूसरी हाफ इक्वेशन मुझे ऑक्सीडेशन की भी बनानी होगी। तो ये दो हाफ इक्वेशंस हमें अलग अलग बनानी होती है। अब हम कुछ स्टेप्स के थ्रू पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद इन दोनों हाफ इक्वेशन जो बैलेंस हो जाएगी उसको हम फाइनली बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते कैसे। तो स्टेप ए फर्स्ट में कुछ छोटे छोटे सब स्टेप्स भी हैं। सबसे पहला सब स्टेप होता है बच्चों एलिमेंट बैलेंसिंग। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट बैलेंसिंग के बारे में बता रहा हूं। किसी भी हाफ इक्वेशन में जब एलिमेंट बैलेंसिंग की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं पहले हम उनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो जहां तक इस हाफ इक्वेशन का सवाल है तो यहाँ 2 क्रोमियम के एटम्स हैं और यहाँ 1 क्रोमियम का एटम है। तो मैं इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ क्रोमियम के एटम्स का नंबर 2 हो जाएगा। तो एलिमेंट बैलेंसिंग में डाइक्रोमेट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ क्रोमियम एटम का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। जहां तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सवाल है इनकी बैलेंसिंग लास्ट में की जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। एलिमेंट बैलेंस करने के बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। हम बात करेंगे ऑक्सीजन बैलेंसिंग की। यहां आपको ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं? 7। और यहां आपको ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या है, जिस साइड भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है उस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाते हैं। यहां ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे? 7। तो राइट साइड में 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 7 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। चलिए अब क्रोमियम भी बैलेंस होगी, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। थर्ड स्टेप में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। थर्ड स्टेप में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए अगर मीडियम एसिडिक है तो हम H पॉजिटिव आयंस को ऐड करते हैं। और जहां तक H पॉजिटिव आयन का सवाल है यहां तो एक भी H एटम नहीं। यहां 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 7 × 2 14। तो यहां अगर 14 H एटम है तो यहां भी हमें कितने H चाहिए? 14 चाहिए। उसके लिए
हम हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट पर उतने ही H प्लस आयंस ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ 14H कम है, तो यहाँ मैं 14H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। इससे दोनों तरफ H पॉजिटिव आयंस का नंबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और लास्ट में हम बैलेंस करते हैं चार्ज को बच्चों। लास्ट में हम किसकी बैलेंसिंग करते हैं, लास्ट में हम चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं। कौन से चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं, इस क्यूमुलेटिव चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं जो कि ऊपर आपको दिखाई देता है। हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहे, हम उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो स्पीशीज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, पहला पॉइंट। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए क्या ऐड किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं। जिस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा या जिस तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएंगे। जिस तरफ जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उस तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएंगे। चार्ज बैलेंसिंग को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं। आइए, लेफ्ट साइड में नेट चार्ज जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है +12 का बच्चों। प्लस का 14 ये वाला चार्ज और माइनस का 2। तो आप लिख भी ले सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास चार्ज कितना है, प्लस का 12 है। राइट साइड में एक क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना होगा, +6। तो मुझे पता लग गया फिलहाल राइट साइड पे जो चार्ज है वो कितना है, +6 है। तो अब आप देखिए इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ 12 प्लस का चार्ज है, यहाँ 6 प्लस का चार्ज है, यानी कि लेफ्ट साइड में 6 प्लस चार्ज ज्यादा है। तो बस मैंने आपको बोला था जिस तरफ जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी यहीं ऐड होंगे, ताकि ये +6 और इलेक्ट्रॉन के -6 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐड करूंगा इसके अंदर। तो लास्ट स्टेप में Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स एरो 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन मुझे बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में मिल चुकी है, जो कि मैंने किसके रेफरेंस में की है, रिडक्शन के रेफरेंस में की है। तो रिडक्शन की साइड की हाफ इक्वेशन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आइए अब हम ऑक्सीडेशन की साइड की हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जहां तक ऑक्सीडेशन की साइड का सवाल है, यहां देखिए सबसे पहले मुझे करनी है एलिमेंट बैलेंसिंग। तो जब एलिमेंट बैलेंसिंग करूंगा तो कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली मुझे, क्योंकि सल्फर तो बैलेंस ही है। मैंने कहा था H और O को छोड़ के सब एलिमेंट बैलेंस करने होते हैं स्टेप में। तो यहाँ भी सल्फर एक एटम है, यहाँ भी सल्फर एक एटम है, तो कुछ नहीं करना मुझे। तो A लिख देता हूँ, बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। A पॉइंट का मतलब मैंने एलिमेंट बैलेंस कर दी। आइए अब मैं बात करता हूँ B पॉइंट की। अब मुझे बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन। आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम है या 4 ऑक्सीजन के एटम है। किस तरफ ऑक्सीजन के एटम कम है, लेफ्ट साइड में। और जितने एटम कम होते हैं ऑक्सीजन के, उतने वाटर मॉलिक्यूल उसी साइड हम ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन एटम कम है। चलिए ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो गई। सी पॉइंट में मैं बैलेंस किसको करता हूं, हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं। अब लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, 2। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 0। तो मैं क्या करूंगा, जहां जितने H कम होते हैं वहां उतने ही कौन से आयन से ऐड करता हूं, H पॉजिटिव। तो मैं राइट साइड में 2 H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा। तो SO3 - 2 प्लस H2O, थोड़ा आगे चलते हैं, सल्फेट आयन एंड 2H पॉजिटिव आयन। तो यहां तक हमारा सल्फर बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गए। अब लास्ट में मैं चार्ज बैलेंसिंग करने की तरफ जा रहा हूं। डी पॉइंट, चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग का रूल क्या है, जिस तरफ जितने प्लस चार्ज ज्यादा होंगे वहां उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। आइए यहां पर प्लस चार्ज है, यहाँ चार्ज है नेट -2। तो मैंने कहा था लिख लिया कीजिए, क्यूमुलेटिव चार्ज कितना, -2। यहाँ कितना है चार्ज, यहाँ चार्ज है 0। कैसे 0, +2 और -2। अब मैंने कहा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या माइनस चार्ज कम हो, तो यहां पॉजिटिव चार्ज का तो कोई केस ही नहीं है। माइनस चार्ज का हम ये देखेंगे, माइनस चार्ज कम किधर आ रहा है, राइट साइड में 2 माइनस चार्ज कम है। तो मैं राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। तो लास्ट स्टेप में मेरा SO3 - 2 प्लस H2O
एरो SO4 -2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये मेरी सेकेंड यानी कि ऑक्सीडेशन वाली हाफ इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी। जब भी आप इस तरह की बैलेंसिंग कर रहे हो स्पेशली चार्ज की, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन उसी साइड आएंगे जहां H पॉजिटिव आयन जुड़ते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी। अगर मीडियम एसिडिक है तो जिस तरफ भी आपके H पॉजिटिव जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन वहीं जुड़ेंगे। आपने देखा होगा H प्लस पहले लेफ्ट साइड में जुड़े थे तो इलेक्ट्रॉन भी लेफ्ट साइड में आ रहे थे, और इस हाफ इक्वेशन में H पॉजिटिव राइट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ ऐड हो रहे हैं, राइट साइड में ऐड हो रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड हो रहे हैं तो 100% दूसरी हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहे होंगे, राइट साइड में। क्यों? क्योंकि अगर एक है रिडक्शन तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, सॉरी। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अभी हमने पहला स्टेप बताया आपको। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इस पूरी इक्वेशन को दो हाफ इक्वेशन में बांटकर इंडिविजुअली दोनों हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब मैं बात करूंगा आपके सामने स्टेप नंबर 2 की। अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं स्टेप नंबर 2 की। इसमें क्या करते हैं, इसमें इन दोनों बैलेंस हाफ इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ की कैंसिल आउट हो जाए। ना तो लेफ्ट साइड में कोई इलेक्ट्रॉन आए, ना राइट साइड में कोई इलेक्ट्रॉन आए। तो आप देख पा रहे हैं यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं राइट साइड में, यहां लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा, राइट साइड पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। और यहां ऑलरेडी लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। और फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। इससे लेफ्ट साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स और राइट साइड के 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए हम कैसे लिखें इसको। इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इक्वेशन सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। तो कैसे करें, पहले इसको लिख लो। ये इक्वेशन आपकी आ रही थी Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आ रहा था आपका 2Cr+3 प्लस 7H2O। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में मैंने किसको ऐड करना है, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सभी मेंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3SO3 -2 प्लस 3 वाटर, एरो कितना हो जाएगा, 3 सल्फेट प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन से राइट साइड के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया था। तो नेट इक्वेशन मेरी बन जाएगी Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3H2O gives 2Cr+3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 7H2O प्लस 6H पॉजिटिव। अब बैलेंस इक्वेशन का एक बेस्ट वर्जन ये होता है कि कॉमन स्पीशीज नहीं आनी चाहिए दोनों साइड में। जैसे मान लीजिए वाटर, यहाँ 3 वाटर हैं और राइट साइड में 7 वाटर हैं, तो बेटर है कि मैं क्या करूं, 4 वाटर को ही राइट साइड में लिख दूंगा, ताकि 3 वाटर मैंने कैंसिल मान लिए, पहला काम। यानी कि मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और इन 7 वाटर्स की जगह क्या लिख दूंगा, 4 वाटर लिख दूंगा, चलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ 14H पॉजिटिव है और यहाँ 6H पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, 6H पॉजिटिव को मान लेता हूँ, 6H पॉजिटिव से कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट साइड में कितने रिमेनिंग H पॉजिटिव आंस आएंगे, 8H पॉजिटिव रिमेनिंग रहेंगे। इस तरह से मैं दोनों तरफ अगर एक ही स्पीशीज आ रही है तो मैं उसको माइनस कर सकता हूं। तो अब फाइनली मेरी जो लास्ट इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन बन रही है, डाइक्रोमेट आयन प्लस 3SO3 -2 सल्फाइड आयन प्लस अब 14H और 6H की जगह क्या लिख दूंगा, सीधा 8H पॉजिटिव, और वाटर 3 वाटर इसके कैंसिल ही हो गए उधर साइड से, बस लेफ्ट साइड में और कुछ नहीं आएगा। राइट साइड में आपके आएगा 2Cr+3 प्लस 3 सल्फेट आयंस
प्लस, अब H पॉजिटिव तो कैंसिल ही हो गए थे, लेकिन यहाँ 4 वाटर एक्स्ट्रा थे, तो यहां मैंने कर दिया 4 वाटर। और सब कुछ करने के बाद फाइनली इक्वेशन की चेकिंग को नहीं भूलना। हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट बैलेंसिंग चेक करेंगे। यहां भी 2 क्रोमियम है, यहां भी 2 क्रोमियम है, तो क्रोमियम बैलेंस्ड है। यहां सल्फर है 3 एटम्स, यहां भी सल्फर के 3 एटम्स है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 7 + 3 × 3, 9 + 7 16, 16 ऑक्सीजन के एटम्स है। राइट साइड में देखिए 3 × 4 कितने हैं, 12, एंड 12 + 4, 4 वाटर में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 4, 12 + 4 कितना हो गया, 16, तो ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस है। हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में H एटम्स हैं 8, और राइट साइड में 4 वाटर के अंदर भी कितने H एटम होंगे, 8, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। चार्ज के रिस्पेक्ट में भी चेक कर लो, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज आ रहा है बेटे, -2, और 3 × -2 कितना होता है, -6, -2 -6 कितना हो गया, -8, और +8, यानी कि लेफ्ट साइड में नेट चार्ज क्या आ रहा है, 0, राइट साइड में भी 0 आएगा। 2 × 3 +6, 3 × 2 -6, +6 -6 is also equal to 0. Now we can say this is a complete balanced equation of dichromatic and sulfite ion. इस तरह से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग को सीख सकते हैं। तो ये स्टेप आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जो हमें बैलेंस करनी है। तो आपको दिया हुआ है बेसिक मीडियम में CrOH thrice IO3- gives CrO4 -2 + I नेगेटिव। तो मैं स्टेट्स निकाली हुई है, क्रोमियम की स्टेट +3, आयोडीन की +5, प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम की स्टेट +6 और आयोडीन की -1। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्रोमियम तो +3 से +6 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और आयोडीन +5 से -1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। आइए उन्हीं स्टेप्स के थ्रू इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि फाइनली आपने एसिडिक मीडियम में अगर दिया हुआ है और उसको एल्कलाइन मीडियम में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम 2 हाफ इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो एक हाफ इक्वेशन तो क्रोमियम की स्पीशीज की बनेगी, एक हाफ इक्वेशन तो क्रोमियम की स्पीशीज की बनेगी, और एक हाफ इक्वेशन आयोडीन की स्पीशीज की बनने वाली है, राइट। एक मैंने क्रोमियम की बना दी और एक आयोडीन की बना दी। अब सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, एलिमेंट को। तो बच्चों यहां भी क्रोमियम का 1 एटम है, यहां भी क्रोमियम का 1 एटम है, यानी कि क्रोमियम के रिस्पेक्ट में तो ये बैलेंस ही है। तो एक बार दोबारा से उसी हाफ इक्वेशन को लिख देता हूं कि हमने पहला स्टेप यूज कर लिया एलिमेंट बैलेंसिंग का। राइट साइड में भी वही बात है, आयोडीन दोनों तरफ बराबर हैं, तो फर्स्ट स्टेप में तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मुझे किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। सेकंड स्टेप मैंने बोला था किसकी बैलेंसिंग करते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की जाती है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, राइट साइड में 4 एटम्स है। तो हम क्या बोलते हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन के जितने एटम कम होते हैं उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम होता है, यहाँ 3 एटम थे, यहाँ 4 थे, तो यहाँ एक वाटर मैंने ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। उसी तरह से यहाँ 3 एटम ऑक्सीजन के हैं दूसरी हाफ इक्वेशन में, और वहां एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट साइड में ऐड करूंगा। इससे आपकी दोनों तरफ ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो जाएगी। आइए थर्ड स्टेप में हम किसकी बैलेंसिंग करते हैं, थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन एटम्स की बैलेंसिंग करते हैं। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, 3 + 2 5, लेकिन राइट साइड में एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 5H पॉजिटिव आयंस को राइट साइड में जोड़ेंगे। H+ को बैलेंस करने के लिए किसको जोड़ा जाता है, डायरेक्ट H पॉजिटिव आयंस को जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं है, यहाँ पर कितने H के एटम्स हैं, 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में 6H+ आयंस को ऐड करते हैं, नई इक्वेशन में ऐड करेंगे, यहाँ नहीं, दोबारा से लिखेंगे CrOH thrice + H2O CrO4 - 2, अब ऐड करेंगे 2H पॉजिटिव,
सॉरी 3 + 2 5H पॉजिटिव, 5H पॉजिटिव। ऐसे ही राइट साइड में भी iO3 नेगेटिव प्लस कितने हाइड्रोजन एटम है राइट साइड में 6, तो लेफ्ट साइड में भी कितने आने चाहिए 6H प्लस गिव्स आयोडाइड प्लस 3 वाटर। अब लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं आपको, किसकी बैलेंसिंग करनी है, चार्ज बैलेंसिंग। क्या सिखाया, चार्ज बैलेंसिंग में हमें किसको ऐड करना पड़ता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। तो या तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने, या जहां माइनस चार्ज कम हो उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने। तो मैं देखता हूं लेफ्ट साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है, राइट साइड में प्लस का 5 और माइनस का 2, कितना चार्ज है प्लस का 3। आप ऐसे लिख भी लिया कर सकते हैं, यहाँ 0 चार्ज +5 -2, यहाँ कितना चार्ज है +3। तो मैंने कहा था जहां जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा वहां उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो लास्ट स्टेप में CrOH थ्राइस प्लस H2O gives CrO4 - 2 प्लस 5H पॉजिटिव प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। आइए जरा हम दूसरी इक्वेशन की भी बात करें, रिडक्शन वाले की भी। तो iO3 इस तरफ कितना चार्ज है, प्लस का 6 और माइनस का 1, प्लस का 5, और यहां चार्ज कितना है माइनस का 1 राइट साइड में। अब आप ध्यान से करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना है 5 - -1, डिफरेंस कितना का 6 का है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, +6 चार्ज यहां ज्यादा है और यहां 6 चार्ज कम है। भाई यहां प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, दोनों में डिफरेंस कितना है 6 का। ज्यादा प्लस चार्ज कहां है, इधर है। तो क्या करूंगा मैं 6 इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ूंगा, जहां ज्यादा प्लस चार्ज होगा। तो मेरा आंसर आएगा, मेरा जो बैलेंसिंग स्टेप आएगा वो क्या आएगा, iO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स I नेगेटिव प्लस 3H2। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन आती है मेरी सेकंड इक्वेशन आती है। उसके बाद वही स्टेप रिपीट करूंगा जो मैंने पिछली बार किया था। क्या स्टेप रिपीट किया था, मैंने बोला था स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, दोनों हाफ इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करते हैं कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं। अब आप देख पा रहे हैं यहां तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट साइड राइट साइड में, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट साइड में। और जो मैंने बात आपको याद करने को बोली थी वो क्या बोली थी कि आप चेक करा कीजिए कि जहां H पॉजिटिव जुड़ते हैं वहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। देख लीजिए यहाँ राइट साइड में H पॉजिटिव जुड़े थे तो इलेक्ट्रॉन भी राइट साइड में जुड़े। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में H पॉजिटिव जुड़े तो इलेक्ट्रॉन भी कहां जुड़े, लेफ्ट साइड में जुड़े। और दूसरी क्या बात चेक करने को बोला था, अगर एक हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहे हैं तो सेकंड हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। अगर ये दोनों बातें चल रही हो तो यानी कि काफी चांसेस हैं कि आप अभी तक सही बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेप क्या करना है कि मुझे दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वहां 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बार फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में ऐड करेंगे ताकि इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए राइट में, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आइए क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और किस में ऐड करूंगा, इक्वेशन 2 में ऐड करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं लोग, 2 CrOH थ्राइस प्लस 2 वाटर गिव्स 2 CrO4 - 2, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड इक्वेशन में डायरेक्टली जोड़ना है, सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, iO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स I माइनस प्लस 3H2O राइट। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बेटे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। यहाँ 6H पॉजिटिव आयंस है, यहाँ 10H पॉजिटिव आयंस है। तो राइट साइड में कितने H पॉजिटिव लिख दूं, नेट 4H पॉजिटिव लिख दूं। यहाँ 2 वाटर है, यहाँ 3 वाटर है। तो राइट साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल लिखा जा सकता है, 1। तो ये 2 चेंजेस करके आप दोबारा इक्वेशन लिखिए। तो दोबारा इक्वेशन आई 2 CrOH थ्राइस प्लस iO3 माइनस, ऐड करने के बाद ये 6 भी कैंसिल हो गए
और ये 6 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए हैं और वाटर भी कैंसिल हो गए हैं, तो बस इधर तो इतना ही आएगा। राइट साइड में 2CrO4 - 2 प्लस I नेगेटिव प्लस H2 भी आएगा और 4H पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा आ रहे थे वो भी राइट साइड में आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। तो सबसे पहले आप बैलेंसिंग चेक कर लो सब कुछ सही है क्या। 2 क्रोमियम है, उधर भी 2 क्रोमियम है, 1 आयोडीन है, उधर भी 1 आयोडीन है। ऑक्सीजन काउंट करिए, 3 × 2 6 ऑक्सीजन के एटम्स लिख लिया कीजिए। ऑक्सीजन इधर 6 हैं और 3, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 9। राइट साइड में चेक कीजिए, 4 × 2 8, 8 + 1 9। तो ऑक्सीजन के एटम भी दोनों तरफ बैलेंस है। हाइड्रोजन के एटम चेक कर दिए, हाइड्रोजन के कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो 2 × 3 6 हाइड्रोजन के एटम है। प्लस यहाँ है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन के एटम्स है 6। राइट साइड में चेक कीजिए, राइट साइड में 4 + 2 6, यानी कि ऑक्सीजन भी दोनों साइड 9 है, हाइड्रोजन भी दोनों साइड 6 है। अब मैं चार्ज बैलेंस कर देता हूं। चार्ज लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, नेट चार्ज है -1। राइट साइड में माइनस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 4, ये भी माइनस का 1। दोबारा देखिए, 2 × -2 माइनस का 4, I माइनस एक और माइनस आ गया, और 4 × +1 4, तो यहां भी -1 उधर भी -1, यानी कि ये इक्वेशन मेरी कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन एक और काम जो अभी आपको करना है, मैंने आपको इक्वेशन दी थी बेसिक मीडियम में, तो आपको मैं ट्रिक बताई कि जैसे ही आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लोगे, जैसे ही आप इसको, अच्छा 4H पॉजिटिव मैंने रब कर दिए, जैसे ही आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लोगे, उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन में जिस भी तरफ, लेफ्ट में या राइट में, जितने भी H पॉजिटिव आयंस हो, आपने दोनों तरफ उतने ही OH नेगेटिव आयंस को जोड़ना है। क्या बैलेंस इक्वेशन में राइट साइड में अगर 4H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 ही OH नेगेटिव आयंस दोनों साइड में ऐड करते हैं। पहले तो मुझे आप ये बताओ, बैलेंस इक्वेशन में अगर कोई एक स्पीशीज इक्वल नंबर में दोनों साइड ऐड हो, तो क्या उससे बैलेंसी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बैलेंसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियम आपका क्या हो जाएगा, बेसिक। क्या कह रहा हूं मैं, 4H पॉजिटिव अगर इधर है, तो यहां भी आप 4 OH नेगेटिव जोड़ दीजिए, और यहां भी बच्चों आप 4 OH नेगेटिव जोड़ दीजिए। क्या ऐसा करने से बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, बैलेंस तो अभी भी है। उससे क्या करना है आपको, ये 4H और 4 OH मिलके हम बना देंगे 4 वाटर, और ये 4 OH नेगेटिव आयन आपके लेफ्ट साइड में पड़े रहेंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन में क्या चेंज आया, आइए देखते हैं। 2CrOH थ्राइस प्लस iO3 माइनस प्लस 4OH नेगेटिव gives 2CrO4 - 2 प्लस, बच्चों एक वाटर तो पहले से ही था और 4 वाटर नए बन गए 4H प्लस और 4OH की कॉम्बिनेशन से, तो नेट वाटर यहाँ कितने आ गए, पहले I नेगेटिव लिख देता हूं, नेट वाटर यहाँ कितने आ गए बेटे, 5 वाटर आ गए। तो आप चेक करेंगे तो ये भी इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि H प्लस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, OH नेगेटिव आयन से। तो आप इसको भी चेक करेंगे, तो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 1 आयोडीन 1 आयोडीन, ऑक्सीजन 3 × 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में। इधर आ जाइए, 8 4 × 2 8, 8 + 5 13, तो ऑक्सीजन के 13 एटम है दोनों साइड में। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम प्लस 4 10 हाइड्रोजन एटम है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 5 × 2 10 हाइड्रोजन एटम है राइट साइड में। नेट चार्ज -1 है, माइनस का 4, नेट चार्ज कितना है लेफ्ट साइड में, -5, और राइट साइड में चेक कर लीजिए, माइनस का 4 एंड माइनस का 1, यहां भी -5। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन बेसिक और एल्कलाइन मीडियम। इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू हमें अलग अलग इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।